दोस्तों, सुबह का वक्त होता है। गांव के लोग अपने घर से निकलते हैं, पशुओं के लिए चारा काटने के लिए निकलते हैं, खेत में काम करने के लिए निकलते हैं। तब खेत के पास में पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि कुछ बाल मिलते हैं और खून मिलते हैं। जैसे वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो झाड़ी होती है, झाड़ी के पास में एक लड़की की नाबालिग लड़की होती है, उसकी लाश मिलती है। और लाश पे 50 से ज्यादा बार चाकुओं से गोता गया, उसके प्राइवेट पार्ट पे भी चाकुओं के निशान मिले थे, चाकुओं से गोता गया था। इस तरह से उस जब उस ऐसी लाश को देखते हैं तो लोगों के होश उड़ जाते हैं और इसके चीखने शोर मचाने शुरू कर देते हैं और गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। और फिर वो लोग पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस पहुंचती है। एसडीपीओ चंदन कुमार होते हैं, वो अपने पुलिस दल बल के साथ में पहुंचते हैं। साथ में डॉग स्क्वाड भी आता है, एफएसएल की टीम भी आती है और सैंपल कलेक्ट वगैरह करके लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और मामले के जांच में पुलिस लगी हुई है। दोस्तों, आज की जो कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर की है। मुजफ्फरपुर के इलाके में एक गांव लगता है। उस गांव के रहने वाली एक लड़की होती है जो कि कक्षा 9 में पढ़ती थी और अपना नाम लिखाई थी, लेकिन वो परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जिस कारण से उसको पढ़ाने में असमर्थ होते हैं और वो स्कूल नहीं भेजते हैं। लड़की अपने घर पर रहकर अपने माता पिता की मदद करती थी और घर के कामों में हाथ बटाया करती थी। मुजफ्फरपुर का एक पारू थाना क्षेत्र लगता है। वहां के लालू छपरा गांव के नया टोला नया टोला गोपालपुर की है। वहां पर एक लड़की अपने घर पे खाना पीना खाने के बाद में शाम का खाना, रविवार का दिन होता है, रात से वो लड़की गायब हो जाती है। और जब इसकी सूचना माता पिता को मिलती है, यानी घर में देखते हैं कि बच्ची घर पे नहीं है, तब वो गांव वालों की मदद से लड़की को खोजने के लिए शुरू कर देते हैं, खोजबीन शुरू कर देते हैं। लेकिन लड़की का कोई पता ठिकाना नहीं मिलता है। और जैसे जब सुबह होती है, कुछ लोग गांव वाले अपने अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। जब वो देखते हैं कि खेत के पास पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ बाल मिलते हैं, बाल टूटे हुए मिलते हैं, जिससे उसके बालों को नोचा घसीटा गया था और उसके साथ में हैवानियत की गई थी। उस स्थान पर देखते खून बिखरा हुआ पड़ा होता है। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक झाड़ी दिखती है। झाड़ी के पास में एक लड़की की लाश पड़ी होती है, जो अर्धनग्न अवस्था में, उसके शरीर पर जो होता है 50 से ज्यादा बार चाकुओं के गोता गया था और उसके प्राइवेट पर भी चाकुओं को गोता गया था। इस तरह से उसके साथ में हैवानियत हुई थी। और गांव के ही कुछ लोग दबंग होते हैं, जिसका नाम होता है एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है संजय यादव। संजय यादव जो होता है, अपने साथियों के साथ में उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, इस घटना को अंजाम दिया था। इस तरह से नामजद रिपोर्ट होती है और पुलिस अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाती है इस मामले में। और बता दें कि लड़की जो होती है 6 भाई बहनों में से सबसे छोटी होती है और बहुत ही लाड दुलार से होती रहती है घर में। लेकिन बस परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के नाते उसको पढ़ाया लिखाया नहीं जा पाता है। 9वीं क्लास में वो नाम लिखाती है, लेकिन आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती है। अपने घर पर रहकर अपने माता पिता के साथ में घर का काम में हाथ बटाती थी। इस तरह से परिवार का गुजारा चल रहा था। लेकिन परिवार के ऊपर उस दिन दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जब उनकी बेटी रात के रविवार का दिन होता है और रात को गायब मिल जाती है। लेकिन बहुत खोजबीन करते हैं और बच्ची का कोई पता ठिकाना नहीं मिलता है। पुलिस मौके में जांच कर रही, छापेमारी कर रही, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दोस्तों, जैसे ही कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ में हैवानियत हुई थी, उससे कम नहीं है घटना। जिस तरह से नाबालिग लड़की के साथ में हैवानियत की गई, उससे कम नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि जब तक कोई राजनीतिक दल इस यानी किसी घटना में इन्वॉल्व नहीं होता है, तब तक उस घटना में ना तो कोई मीडिया वाले इसको जोर शोर पे मुद्दे को उठाते हैं और ना अखबारों में घटना प्रकाशित की जाती है। बात एक दलित समाज से जुड़ जाती है तो ज्यादा करके इसमें कोई ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर कोई पार्टी पक्ष या विपक्ष नेता से बात जुड़ी होती है तो हर कोई मुद्दे को बहुत जोरों शोरों से उठाता है। हर जगह टीवी चैनल, बड़े बड़े टीवी चैनलों पर, छोटे चैनल पर, हर जगह वही खबर दिखाई जाती है और उसी पर मुद्दा उठाया जाता है। लेकिन अब ना तो इस लड़की के समर्थन में कोई लोग उतरे हुए हैं, ना कोई, तो इस करके मामले को उतना ज्यादा जोरों से नहीं लिया जाता है। लेकिन जहां एकजुटता होती है, उस मामले को बहुत ही जल्द उस मामले में कार्रवाई होती है और पुलिस पर दबाव पड़ता है। तो
इस तरह से अगर किसी के साथ में भीड़ होती है तभी उस पर सुनवाई होती है, और उतनी ही ज़्यादा उस पर पुलिस पर दबाव पड़ता है। तो दोस्तों, घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आप लोगों को समाज में घट रही घटनाओं के प्रति जागरूक करना है। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल रखें दोस्तों, क्योंकि ज़माना बहुत बदल चुका है। और अब यानी कि अपनी ज़िंदगी बचाना इस बहुत मुश्किल हो गया है। जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं समाज में, घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, और लोगों के अंदर पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं दिखाई पड़ रहा है, सरकार का कोई, कानून का कोई डर ही नहीं, और बेखौफ होकर अपराधी घूम रहे हैं। मिलते हैं और एक किस्से कहानी के साथ, तब तक ले जय